एक समय की बात है। किसी गांव में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। सेठ भगवान गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था और सदैव उनकी पूजा करता था। वो कभी भी कोई भी काम करने से पहले भगवान को याद करना कभी नहीं भूलता था। एक बार भगवान गणेश जी रूप बदलकर सेठ के खेतों से गुजर रहे थे। बहुत भूख लगी है, कुछ खा लेता हूँ। ये तो उसी सेठ का खेत है जो मेरी नियमित पूजा करता है। गणेश जी ने सेठ के खेत के गेहूं के कुछ दाने तोड़कर खा लिए। फिर उन्होंने सोचा, अरे, ये मैंने क्या कर दिया? सेठ से बिना पूछे ही उसके खेत के दाने खा लिए। इसका दंड मुझे खुद ही भोगना पड़ेगा। गणेश जी ने एक साधारण लड़के का रूप लिया और सेठ जी के पास पहुंच गए। नमस्ते सेठ जी, मेरा नाम गणेशा है। मैं बहुत दूर से आया हूँ। मुझे यहाँ पर कोई काम मिलेगा? यदि आप मुझे कोई काम दे दोगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। गणेशा, मैं तुझे काम तो दे देता, लेकिन आजकल मेरे काम में भी बहुत घाटा चल रहा है। मैं तुझे तनख्वाह तो नहीं दे सकता, पर हाँ, मैं तुझे रहने के लिए जगह और 2 वक्त की रोटी दे सकता हूँ। ठीक है सेठ जी, मैं सारा काम कर लूंगा। आप चिंता मत करो। धीरे धीरे गणेश जी नौकर के रूप में सेठ जी के सारे काम करने लगते हैं। एक दिन जब मालकिन शौच से निवृत्त होकर अपने हाथ राख से धो रही थी, तो नौकर बने गणेश जी ने सेठानी को टोका। सेठानी जी, जब तक हम अपने हाथ मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक वो स्वच्छ नहीं होते। इसलिए आप अपने हाथ राख की बजाय मिट्टी से धोइए। तू एक नौकर होगा, मुझे समझाएगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? अभी तेरी शिकायत जाकर सेठ जी से करती हूँ। सुनो जी, जब मैं शौच से निपट कर आई और अपने हाथ राख से धोने लगी तो मुझसे गणेशा ने कहा कि मैं अपने हाथ मिट्टी से धोऊं। क्या ये बात सही है? गणेशा, बात तो तू एकदम सही कह रहा है। जब तक हम अपने हाथ मिट्टी से नहीं धो लेते, तब तक हमारे हाथ स्वच्छ नहीं होते। ये गणेशा तो समझदारी की बातें करता है, हमारा भला सोचता है। सुनो जी, कल मुझे गंगा स्नान के लिए जाना है। क्या तुम चलोगे मेरे साथ? कल्याणी, तुम एक काम करो, कल गणेशा के साथ ही चली जाना। कल मुझे दुकान पर काम है। अगले दिन सेठानी गणेशा के साथ गंगा घाट पहुंचती है। सेठानी गंगा के किनारे पर ही बैठकर स्नान कर रही। गणेश वहां गए और सेठानी को बीच गंगा में डुबकी लगाकर वापस ले आए। इस पर सेठानी जी बहुत गुस्सा हुई। उन्होंने गणेशा से कहा, गणेशा, ये तुमने क्या किया? मुझे किनारे पे बैठकर ही स्नान करना था, मुझे डुबकी नहीं लगानी थी। सेठानी जी, जब तक गंगा स्नान में गंगा में डुबकी न लगाई जाए तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। गंगा स्नान तो डुबकी लगाकर ही पूर्ण होता है। मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। सेठानी ये बात घर जाकर सेठ को बताती है। गणेशा, तुमने ऐसा क्यों किया? सेठ जी, आप ही बताइए, जब तक हम गंगा में डुबकी नहीं लगा लेते तब तक स्नान पूर्ण नहीं होता। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? किनारे पर बैठकर स्नान करने से क्या फायदा? ये गणेशा तो कितनी बुद्धिमानी की बातें करता है, हमारे बारे में कितना भला सोचता है। गणेशा इस तरह सेठ के सारे काम करने लगा था। गणेशा के आ जाने से सेठ जी का व्यापार भी अच्छा चलने लगा था। एक दिन सेठ जी ने घर में पूजा का आयोजन किया और सेठानी जी को बुलाने को गणेशा से कहा। गणेशा, जाओ जाकर सेठानी को बुला लाओ। पूजा का समय हो रहा है, हमें मंदिर निकलना है। ठीक है सेठ जी, मैं अभी सेठानी जी को बुला कर लाता हूँ। गणेशा सेठानी जी को बुलाने चले जाते हैं। अरे सेठानी जी, आपने काले रंग की साड़ी क्यों पहनी है? आप काले रंग की साड़ी को ना पहनकर लाल रंग की साड़ी पहन लो। पूजा में लाल रंग शुभ माना जाता है। मैं अब काली साड़ी ही पहनूंगी। मैं कपड़े बदल चुकी हूँ, मैं अब दोबारा तैयार नहीं होंगी। और तुम मुझे इस तरह से उपदेश देने वाले होते कौन हो? मैं अभी सेठ जी से जाकर तुम्हारी शिकायत करती हूँ। सेठानी सेठ के पास जाती है और सेठ को सारी बात बताती है। ये बातें हमें याद नहीं रहती, लेकिन गणेशा ठीक ही कह रहा है। पूजा कार्य में लाल रंग सचमुच शुभ माना जाता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सेठ ने घर में गणेश पूजन का आयोजन किया। गणेशा मूर्ति के स्थान पर बैठ जाता है। यह देखकर सेठ जी गुस्सा हो जाते हैं। गणेशा, ये कहाँ की समझदारी है? मैं तो समझता था तुम बहुत समझदार हो, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हो, और तुम खुद अज्ञानी की तरह उस स्थान पर बैठ गए हो जहाँ पर गणेश जी की मूर्ति का स्थान है। अच्छा, फिर तो मैं सही स्थान पर बैठा हूँ। देखते ही देखते गणेशा भगवान गणेश के रूप में आ जाते हैं। प्रभु, आप
हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु, हमको क्षमा कर दो, हम आपको पहचान नहीं पाए। हे प्रभु, मैंने आपको नौकर समझ के पता नहीं क्या क्या कह दिया, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। तुम दोनों व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो, मैं तो खुद यहाँ पर आया था नौकर बनकर। मैंने तुम्हारे खेत से गेहूं के कुछ दाने चुरा कर खा लिए थे, इसलिए उसका ऋण चुकाने के लिए मैं यहाँ पर नौकर बनकर आया था। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे घर में धन वैभव समृद्धि की कभी कमी नहीं होगी। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं।